Hello friends, welcome back to my channel. So in this video, we will study question number 2 of exercise 13.4. Question is, the slant height of a frustum of a cone is 4 centimeter. So slant height is given, that means L of frustum of a cone. तो frustum of a cone जैसे आपको बताया जो conical shape होती है, अब हम उसको base के parallel if we cut it, देन जो बॉटम पोर्शन रह जाता है दैट इज एक्चुअली द फ्रस्टम. सो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था ग्लास इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम, तो आप ग्लास की शेप भी बना सकते हैं राइट, बिकॉज इसमें इन्होंने बोला ओनली फ्रस्टम ऑफ ए कोन. सो लाइक बकेट हो गया या ग्लास हो गया, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन. सो उसकी स्लैंट हाइट इज गिवन है आपको 4 सेंटीमीटर. सो लेट्स ड्रॉ द फिगर ऑल्सो. हम सपोज ग्लास की शेप बना लेते हैं बिकॉज ग्लास इज ऑल्सो फ्रस्टम. सो अपर पार्ट से आपने ब्रॉड ले लिया एंड बॉटम पार्ट से नैरो ले लिया. सो क्या गिवन है? द स्लैंट हाइट इज गिवन. सो स्लैंट हाइट इज दिस वन, जो आपका ये टेढ़ी लाइन है, स्लोप होता है. सो दिस इज गिवन एज एल, हाउ मच? 4 सेंटीमीटर. ओके, सो ये आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर. एंड द पेरीमीटर्स इन ब्रैकेट सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर. नाउ अब ये जो एंड्स है इसके, दैट मीन्स ये अपर सर्कुलर एंड बॉटम सर्कुलर एंड, ये दोनों सर्कुलर शेप में है. और इसका पेरीमीटर या फिर ब्रैकेट में लिखा है सर्कमफ्रेंस, बिकॉज सिंस दिस इज द शेप ऑफ सर्कल, तो ये जो इसका बॉर्डर होता है राइट, ये जो इसका ये वाला पार्ट है, इसको हम सर्कल के केस में पेरीमीटर को सर्कमफ्रेंस बोलते हैं. दैट्स व्हाई दे हैड रिटन सर्कमफ्रेंस इन ब्रैकेट. तो इसका आपको रेडियस या कुछ ना देके इन दोनों बॉटम और टॉप का आपको पेरीमीटर गिवन है. एंड यू नो दैट पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर एंड और यू कैन से सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर एंड्स इज व्हाट? 2 पाई आर. राइट, सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर. सो दैट मीन्स यहाँ पे रेडियस की वैल्यू ना देके 2 पाई आर की वैल्यू दी है अपर एंड से भी, सेम वेज 2 पाई आर की वैल्यू गिवन है लोअर एंड से भी. फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम. आपको इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है ना. कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या होता है? जिस पार्ट को आप टच कर पा रहे हैं राइट, कर्व्ड सरफेस एरिया. सो आपने कर्व्ड सरफेस एरिया, अगर हम कोन की बात करें तो क्या होता था कर्व सरफेस एरिया में? जो आपका इसका कर्व में पाई आर एल, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन. बट हियर यहाँ पे 2 रेडियस हो जाएंगे बिकॉज अपर पार्ट इज यहाँ पे देखो ब्रॉड है तो बड़ा डायमीटर है, ऑब्वियसली रेडियस भी बड़ा है. सेम वेज बॉटम पार्ट का भी डायमीटर स्मॉल है, तो दैट मीन्स 2 रेडियस एंड 2 रेडियस हो जाएंगे. सो पाई आर एल इज द फॉर्मूला ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन. एंड हियर कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम विल बी पाई. 2 r's are there, suppose this is r1 and this is r2. अगर हम यहाँ पे this is suppose r1, इसको आप r1 से डिनोट करते हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक this is r2. so pi r1 plus r2 into l. okay, so this is the formula of CSA of frustum. अब r1 r2 की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, दैट मीन्स आपको पहले फाइंड आउट करना है r1 and r2, देन ओनली यू कैन अप्लाई इट इन द फॉर्मूला. and what is given here is circumference. so write down now children. गिवन में आपको है स्लैंट हाइट दैट इज एल. सो स्लैंट हाइट इन ब्रैकेट एल, बिकॉज स्लैंट हाइट को आप एल से डिनोट करते हैं, ऑफ फ्रस्टम इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर. लेट आपने रेडियस अपर एंड का r1 मान लिया एंड लोअर एंड का r2. सो लेट रेडियस ऑफ अपर एंड इक्वल्स टू r1 और यूनिट इज सेंटीमीटर बिकॉज स्लैंट हाइट में सेंटीमीटर है तो ये ले लेंगे. एंड रेडियस ऑफ लोअर एंड इक्वल्स टू r2 सेंटीमीटर. नाउ अब आपको क्या गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में? सर्कमफ्रेंस ऑफ देयर एंड्स आर 18 and 6. सो सर्कमफ्रेंस जो बड़े एंड का है उसका 18 ले लेते हैं एंड बॉटम का 6. सो राइट डाउन सर्कमफ्रेंस ऑफ अपर एंड, जो आपका बड़ा वाला एंड है अपर पोर्शन, अपर एंड का सर्कमफ्रेंस इज हाउ मच? 18 सेंटीमीटर. राइट, तो सर्कमफ्रेंस अपर एंड का इतना है एंड अपर एंड इज इन द शेप ऑफ सर्कल. सो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर, दैट मीन्स 2 पाई एंड r1 लिया है आपने अपर एंड का रेडियस, सो 2 पाई r1 इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर. सो यहाँ से आप वैल्यू पुट कर लेंगे 2 into पाई वैल्यू इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, दैट मीन्स 22/7.
R1 आपका अननोन है, फाइंड आउट करना है, दिस इज 18. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ R1 फ्रॉम हेयर. तो R1 को यहीं पे छोड़ देंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड डू इट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. दिस इज 18. 7 आपका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड दिस 2 इंटू 22 ये आपका डिनोमिनेटर में. फाइन. अब जो आपका कैंसिल होता है उसे कैंसिल आउट कर लेंगे. दिस इज 2 9 18, राइट. तो और कुछ कैंसिल नहीं होता. दैट मीन्स 9 7 न्यूमरेटर में 9 7 इज 63 अपॉन 22 सेंटीमीटर. सो दिस इज योर R1. R1 की वैल्यू कितनी आ गई? 63 अपॉन 22 सेंटीमीटर. सेम वेज आप फाइंड आउट करेंगे R2, दैट मीन्स रेडियस ऑफ लोअर एंड. ऑल्सो आपको लोअर एंड का भी सर्कमफ्रेंस गिवन है. सो सर्कमफ्रेंस ऑफ लोअर एंड is equals to 6 centimeter. Again, circumference of lower end is also in the shape of circle. So circumference of circle is 2 pi r and here radius is r2. So 2 pi r2 equals to 6 centimeter, implies put the value, pi is 22 by 7, r2 you need to find and equals to 6. तो R2 की वैल्यू कैसे आएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. 6 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड दिस 2 इंटू 22 हेयर इन डिनोमिनेटर. Okay, now cancel it out. 2 3s are 6. That's it. So यही cancel होगा. 3 7s is 21 upon denominator में रह गया 22 सेंटीमीटर. So this is the value of R2 now. तो आपके पास R1 भी आ गया, R2 भी आ गया. Now you can easily find the curved surface area of frustum. Find out क्या करना है? CSA of frustum. So therefore curved surface area ऑफ फ्रस्टम. इसका फॉर्मूला आपको रिलेट करेंगे बिकॉज कोन का कर्व सरफेस एरिया इज पाई आर एल एंड हेयर पाई 2 रेडियस आर देयर R1 प्लस R2 एंड L एज इट इज. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला, यू शुड नो दिस. पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो 22 by 7. R1, व्हाट इज R1 हेयर? 63 by 22 प्लस R2 हमने फाइंड आउट किया है 21 upon 22 multiply by L. What is L given in the question? L is 4 centimeter, right? तो आपने L की जगह पुट कर दिया 4. Now solve it. So this is 22 by 7 into 22. आप LCM ले सकते हैं. So here 22 is LCM and यहाँ पे आ गया 63 plus 21 into 4. So this is 22 by 7 multiply by 63 plus 24. This is 84 अपॉन 22 मल्टीप्लाई बाय 4. अब जो कैंसिल होता है वो कर लीजिए. 22 से आप 22 कैंसिल कर लेंगे, राइट. एंड विथ 7 दिस 7 1s are 7 7 2s are 14. सो क्या रहेगा आपके पास? 12 into 4, दैट इज 12 4s are 48. एंड सिंस वी आर फाइंडिंग एरिया, कर्व सरफेस एरिया, सो यूनिट इज स्क्वायर यूनिट्स एंड मीटर आपका सेंटीमीटर चल रहा है, दैट मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज द curved surface area of frustum. So you can write hence line. Hence curved surface area is 48 centimeter square, right? So that's it children. This was your question number 2 of exercise for 13.4. I hope आपको question समझ में आ गया होगा. Still if you feel any doubt you can ask to me in comment section also. Alright, and guys, if you find my videos helpful, please do like, share and subscribe the channel. Thanks for watching.